बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि राजेश रोशन जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। राजेश रोशन जी की जो पहली फिल्म आई थी जूली, उसके पोस्टर्स मैंने पेंट किए थे। मुंबई में मेरे पिताजी का बिजनेस था एनआर भोसले आर्ट्स, तो मुंबई में हाईवेज़ पे, थिएटर्स पे मेरे लगे थे बैनर्स। तो तब से राजेश रोशन जी के साथ मेरा संबंध है। और राजेश रोशन जी के लिए मैंने किंग अंकल में जैकी श्रॉफ के सारे गाने गाए थे। फैनी ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। और ऑफ कोर्स उसके बाद राजू जी के साथ बहुत शोज़ किए। द मोस्ट मेलोडियस म्यूज़िक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। एंड आज बहुत खुश हूँ कि मैं राजू जी के और मेरे गुरु किशोर दा के गाने गाऊंगा। सारा ज़माना, परदेसिया और अंग्रेज़ी में कहते वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके सुपरस्टार खड़े हैं सामने। सारा ज़माना ऋतिक का है दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। प्लीज़ जोरदार दे। थैंक यू। हाँ, मेरे चाचा आ रहे हैं, 1 मिनट। सर एक तब तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वाह, प्लेजर। चाचा कम क्या जी, मैं तो हिस्सा हूँ ही बचपन से। आई थिंक आज सबसे ज़्यादा जो खुश है वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि अपने चाचा का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं। दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो जूली, कुंवारा बाप से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक, मुझे मेरे हिसाब से जो मिठास और जो नशा मेरे चाचा के गानों में है वो किसी भी और संगीतकार के गानों में नहीं है। फैंटास्टिक, नहीं है। सुपर। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है आज। और बचपन में मुझे याद है मैं अपने चाचा का पीछा ही नहीं छोड़ता था। चाचा के कमरे में मैं सोता था, चाचा के बाथरूम में मैं नहाता था। तो और कभी कभी चाचा मेरे पास में आते थे और मुझे पूछते थे कि डुगू ये म्यूज़िक पीस अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। और ये एक इंसिडेंट मुझे याद है, वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। तो सबसे इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। हो मेरी ज़िंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के प्यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जितना भी आता है मैंने गा दिया है, बट फैंटास्टिक, थैंक यू। यस, ये जो सारा संगीत है आज का, वो हम लोग समर्पित कर रहे हैं रोशन साहब को। उनकी याद में हम सारी फैमिली आए हैं और साथ में जुटे हैं कि उनकी याद हम संगीत के साथ मनाएंगे। काबिल में भी हमने देखा कि जितने जो गाने थे वो सुपर हिट थे। अब अपकमिंग अगर आप हम लोग बता सकें। अब हम लोग की पिक्चर शुरू होने वाली है, फैमिली पिक्चर। तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज अभी हम लोग प्रोसेस में हैं और शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। आज नहीं, आज ये रोशन के नाम, सिर्फ रोशन के नाम। थैंक यू, वी हैव टू स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ
सुरेश जी हाँ मैं सुरेश जी थैंक यू ऋतिक रोशन अच्छा राजेश जी, मैं आपको अभी शर्माने में मजबूर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप तारीफ से बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, लेकिन ये आपको सुनना पड़ेगा। ये अभी मुझे आदत हो गई लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या कहेंगे उनसे? बस आने लोग कितना करोगे, कितना बोलोगे? अरे तैयारी में आए तो बस सुन लीजिए। आज किशन कन्हैया की तरह मुझे पता है कि आज यादों की बांसुरी बजाने वाले हैं और अपने मन पसंद गाने सुनाने वाले हैं। गाइस, बातों बातों में आज आपको दोबारा First of all, I'd like to say that I was not very happy because of the metro roads, and I'd like to apologize. आप लोगों को डिले हुआ, संकट हुई, पर आई एम श्योर ये आप संगीत की दुनिया में आ गए हैं। देयर इज संगीत फॉर यू ऑल टू सूद योर नोट्स। आई होप वी डू अ नाइस शो टुगेदर और आप लोग का मन जरूर बदले। हाँ, राजेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये रोशन से रोशन तक आखिर में आपने कैसे सोचा और इतनी देर से कैसे सोचा? रोशन से रोशन तक आज की जो शाम है, मैं मेरे डैडी के नाम पे समर्पित कर रहा हूँ। और हुआ यूँ कि बहुत बार मुझसे कहा गया, हम लोग रोशन जी के नाम पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने बोला और कौन आ रहा है? बोले और तो कोई नहीं आ रहा। मैं सिर्फ अकेले रोशन अरे भाई कोई याद करने के लिए सिर्फ मैं हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, रोशन जी को भूल जाना चाहिए। आज ऐसा दिन आया, यहाँ मंदिर है सामने, और ऐसा दिन लाए भगवान कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ है और सारे स्टॉलवर्ड सिंगर्स मेरे साथ हैं। देखिए, रोशन जी के याद में ये शाम हम शुरू कर रहे हैं और सब, मुझे इतनी खुशी है, सब ने मेरा साथ दिया है। थैंक यू ऑल, माय फैमिली एंड ऑल द सिंगर्स एंड ऑल द म्यूजिशियंस। हमारे म्यूजिशियंस कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो 1970 से मेरे साथ बजाए। वाओ, फैंटास्टिक, सुपर क्लास। अनिरुद्ध कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के अनिरुद्ध चले गया, मेरे पास आके बोलने के लिए कुछ, क्योंकि आपने इतने सारे साल लगा दिए पब्लिक के सामने आने के लिए। हमने का पूरा स्टेज अब आपके हवाले कर दिया। मैं यहाँ पर किसी को बुलाना चाहता हूँ। और ही स्टिल, मैं कहना चाहूँगा, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। राकेश रोशन गाइस,
इतनी खुशबू छोड़ी कि वो खुशबू अभी तक महक रही है। शायद इसलिए उन्होंने वो गाना बनाया था, रहे ना रहे हम महका करेंगे। जब वो हमें छोड़ के चले गए तो हम उस वक्त, मैं उस वक्त 16 साल का था, राजेश 12 साल का था, और हमने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके वो महक को कायम रखा। और फिर रोशन जी की तीसरी पीढ़ी ऋतिक रोशन तो उस महक को सारी दुनिया में फैला था। मैं यही चाहूँगा कि हमारी चौथी पीढ़ी जो है वो भी इस महक को आगे बढ़ाते जाए, और ये सब आपकी प्यार के वजह से है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। थैंक यू। राकेश जी, एक आखिरी सवाल। हम देखते थे रोशन जी कितने लगन से काम करते थे, हमेशा गानों में ही डूबे रहते थे, तो हमने वही सीखा उनसे और उसी तरह हमने भी खत्म होना है। इस वक्त अगर आपके पापा You still being there with us, blessing us from wherever you are, we all miss you. राजेश जी, मैं सच आप मुझसे पूछें तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या कहूँ। मैं उनसे गले लिपट कर रो। और शिकायत जरूर कीजिएगा मेरी तरफ से कि इतनी जल्दी क्यों चले गए। अब मैं स्टेज पे उन्हें आने की गुजारिश करना चाहूंगा जो बॉलीवुड के सबसे काबिल कलाकार माने जाते हैं, जिनसे आज भी लड़कियां पूछना चाहती हैं, मुझसे दोस्ती करोगे? वाह, this is a moment. This is a moment. How do you feel being a part of the legacy of the Roshan family, Roshan Sahab, and being a part of this concert called Roshan से Roshan? सबसे पहले तो आप सबका दिल से स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए हैं। आज मैं इतना खुश हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हैं सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि अपने चाचा का सबसे बड़ा फैन दुनिया में मैं हूँ। बचपन से मेरे चाचा हैं, बड़े सुशील हैं, मीठे हैं बहुत, देखा है, लेकिन शेरों का जोश मैंने इन्हें अपने संगीत को लेकर। तुम्हारा बाप चूली से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक, जो मिठास, जो नशा, जो जादू मेरे चाचा के गानों में है ना, वो और किसी के गानों में नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ और अपने पापा का बेटा हूँ। और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार, एक ऐसे घर में हुआ जहाँ संगीत बजता हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज शाम इस संगीत के जरिए आपका दिल भी थोड़ा बहुत रोशन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल, you remember your earliest memory of a राजेश रोशन सॉन्ग जो आपके कानों में गूंजता है जब आप छोटे थे? अरे मेमोरीज तो इतने हैं मेरे पास। एक गाना। मुझे याद है, एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मैं था कुछ 6 या 7 साल का, और मैं अपने चाचा का पीछा छोड़ रही हूँ। अपने चाचा के कमरे में सोता था, उनके बाथरूम में मैं नहाता था, तो बहुत प्यार था, मतलब है। और कभी कभी मेरे चाचा मेरे पास आते थे और मुझे पूछते थे, क्योंकि मैं तो वहीं होता था, और मुझे पूछते थे कि डू क्या लगता है कि ये गाने में मैं ये करूं कि ये करूं। तो कभी कभी उनके गानों में, जैसे याराना के जो गीत थे, उन जैसे गानों में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहा है। और ये बात वेरी इंटरेस्टिंगली राजेश जी ने मुझे बताई थी कि जब रोशन साहब
म्यूजिक डायरेक्टर थे और आप आई थिंक कुछ 7-8 साल के थे Yeah. और सेम चीज वो आपसे पूछते थे। बिल्कुल। क्या क्या पूछते थे, जरा याद दिलाइए। अरे वो तो ऐसा होता था कि साहिर साहब और रोशन साहब बैठे हुए हैं और सुबह के टाइम वो ट्यून बना रहे हैं और राजू घर में है, राजू हाँ लो लो बैठो, बैठ गए, गाना सुना रहे हैं जो वादा, जो बात मुझ में है, पाँव छू लेने दो, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। और अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा? नहीं अच्छा लग रहा है। 7 साल के बच्चे से, वाओ। Hrithik, what has been the contribution of Rajesh Roshan to your career? I mean, starting with of course कहो ना प्यार है, जिसका blockbuster music आज तक याद किया जाता है। Please tell me, in what words would you like to describe that? Some things are indescribable. If I put words to it, I will insult it. I can't. My Chacha has taught me not just music, not just melody, not just art. He's taught me how to be a good man, how to be calm in the most stressful situations. नहीं ऐसी बात करिए, मुझे ठक से लगे राकेश जी डायरेक्शन करते होते हैं और मुझे पता है वो एज डायरेक्टर है और मार्क पे मारेंगे अपना निशाना जो है और साथ में म्यूजिक है तो इट्स लाइक फन फॉर मी, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो, आई सल्यूट आपका जो रिश्ता है राजेश जी के साथ, बिकॉज एक भाई भाई का तो है ही, बट सच ए लॉन्ग एसोसिएशन एंड आई वुड लाइक टू मिस्टर विनय तिवारी, Priya Krishnan, everyone, thank you. Mr. Surya Sinha. भाई ये कौन है भाई, लाइट वाला? ऋतिक सर इधर सर, यहाँ सर। पीछे से करिए ना, पीछे से फोटो के साथ पीछे पीछे फोटो के चाहिए तीनों जन, फोटो के पीछे और आइए ना सर, थोड़ा सा थैंक यू सर, थैंक यू। अरे दादा तुम्हारा कॅमेरा एकदम मोठे बघा, खाली केलं बघा, पुढे खाली केलं बघा, कॅमेरा नीचे रखा थोड़ा, अरे कॅमेरा नीचे रखा। थैंक यू सर, थैंक यू। शॉट तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सपना तो देखता था कि पंचम दा के साथ कभी गाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था वो सपना ही रहेगा। खैर वो पूरा हुआ, लेकिन बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि राजेश रोशन मुझे गवाएंगे। तो फिर ये जब मैं मुंबई आया, उनके स्टूडियो में गया तो मिलते ही नहीं थे। अभी मैं स्टेज में बताऊंगा, उनसे मैं बोलूँगा कि मैं आपके म्यूज़िक रूम में आता था तो आपके मैनेजर हमको घुसने ही नहीं देते थे, सब आज मैं स्टेज में सब बताऊँगा। खैर आज बहुत खुशकिस्मत हूँ जो राजू भाई के साथ स्टेज पे हूँ। उन्होंने मुझे इतने फिल्मों में गवाए हैं, कुदरत में गवाया, ऋतिक रोशन के 2 गाने गवाए, दस्तक में गवाया। और बता दूं गाने इतने पॉपुलर नहीं हुए मेरे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और हम लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। कौन कौन से गाने
कौन कौन से 55 सिंगर हैं, 57 सिंगर हैं, कौन कौन से क्या 2 गाने हैं। नज़दीक आइए। रोशन से रोशन तक के ट्रिब्यूट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है सर, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से आपके जो म्यूजिक होंगे वो यहाँ पे सुनाएंगे। रोशन से रोशन तक एक नाम रखा गया इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि संगीतकार, लेजेंड संगीतकार रोशन साहब जिन्होंने सुपरहिट गाने दिए, उनका भी नाम है इस प्रोग्राम में। उनके बच्चे हैं राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी। आज राजेश रोशन जी की नाइट है और मुझे इसमें इनवाइट किया। राजेश रोशन जी एक बिल्कुल अनकॉमन कंपोज़र हैं, उनकी अपनी पहचान है। उनके गाने सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये राजेश रोशन जी का म्यूज़िक है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन गाने गाए हैं, उनमें से बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो राजेश रोशन जी के हैं, जैसे मैं से मीना से, और लोग कहते हैं ये पीला चांद, जैसे एक अंधेरा लाख सितारे, और भी न जाने कितने गाने, भंगड़ा पाले, और कुछ हो गया क्या हो गया, किशन कन्हैया का गाना। ये सब गाने गाए हैं जो बिल्कुल अनकॉमन, बिल्कुल अलग हैं। इंडिविजुअल पर्सनालिटी, उनकी अलग पर्सनालिटी है। बड़े अच्छे कंपोज़र हैं। जाहिर है इस घर में आज यहाँ पे ऋतिक रोशन भी हैं इस प्रोग्राम में। उनके फादर हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे एक्टर राकेश रोशन जी भी हैं। तो ये जो फैमिली है, कमाल की फैमिली है, बहुत ही टैलेंटेड फैमिली। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया गया, और राजेश रोशन जी ने मुझे बहुत सारे गाने गवाए हैं, आज भी मौका दिया है, इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि उनका प्रोग्राम कामयाब हो। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, और क्या कहूँ। ओके, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर रोशन से रोशन तक फैमिली को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, आप भी इस मौके पर प्रेजेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में। आप कौन है जरा पूछ रहे हैं। मैं राजेश रोशन सर का सेक्रेटरी हूँ। क्या है कि मैं नाम अनाउंसमेंट कर दिया, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। देखिए एक्चुअली क्या है कि राजू भाई का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं बॉम्बे में आने के बाद मैं उनके पास गया था एक कैसेट लेके, जो फिल्म का नाम था काश, जो मैंने गाया था दोबारा, किशोर दा का गाना। तो राजू भाई अभी स्टेज पे बताया था ये बात अभी बताया लोगों को कि मुझे उन्होंने बोला कि तुम किशोर दा का गाना क्यों सुना रहे हो। पहले वो विश्वास ही नहीं किया, बाद में जब उन्होंने देखा कि फीमेल सिंगर साधना की जगह कोई और आ रहा है, दिल्ली का कोई लड़की थी, तो उनको विश्वास हुआ। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि सानू तेरे को मैं बहुत जल्दी बुला के गाना गवाऊँगा। उसके बाद आसमां से ऊंचा, एंड देन इंसानियत, देन जुर्म का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस तरह से। एंड उसके सबसे बड़ी बात है कि उनके फैमिली में उनके मामी इतनी प्यारी थी। उनके साथ भी मैंने एक एल्बम किया, उन्होंने भी बहुत संगीत प्रेमी थे। एंड मैं क्या बोलूं
कि राजू भाई के परिवार के साथ हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं एंड तो राजू भाई का ऐसा एक रोशन से रोशन तक एक ऐसा शो होगा जिसमें मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए राजू भाई जैसे ही बोला इस डेट को मैंने कंफर्म कर दिया था कि राजू भाई मैं आ रहा हूँ, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि उनका पूरा फैमिली बैठे हुए हैं एंड सबके साथ सामने गाना गा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या करते हैं रोशन से रोशन तक का फंक्शन हो रहा है और इस फंक्शन में एक से एक कलाकार आए हुए हैं। यहाँ तक कि राजेश रोशन साहब, राकेश रोशन साहब, सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी और लोग भरे हुए हैं। ऐसे महफिल में मुझे भी शामिल किया उन्होंने, मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से मैं आभारी हूँ उनका। खुशी की बात ये भी है कि राजेश रोशन जी ने ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया। पहला ब्रेक राजेश रोशन साहब की तरफ से ही मुझे मिला और बिकॉज ऑफ राजू भाई आई एम इन फिल्म इंडस्ट्री टुडे। उसके बाद जो बड़ी ब्रेक, उसके बाद जो ब्रेक मिले हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एंट्री मेरी जो हुई वो राजू भाई की तरफ से ही हुई। तो मैं तहे दिल से मैं राजू भाई का और रोशन से रोशन तक पूरे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भी आने का मौका दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मोमेंट अभी देखा जब ऋतिक स्टेज पर आए और आपके साथ बाकायदा उन्होंने उस गाने पर डांस किया जो देश भर में मशहूर है आप लोग के लिए। ऋतिक रोशन साहब मिलेनियम सुपरस्टार रहे हैं और उनके लिए मुझे टाइटल सॉन्ग गवाया राजू भाई ने और कई फिल्मों में गवाया। और आज स्टेज पे जब मैं गा रहा था कहो न प्यार है तो वो आ गए तो मुझे देख के मज़ा आ गया। मतलब इतना मज़ा आया, जब वो डांस करने लगे तो और भी मज़ा आ गया, मतलब नशा आ गया। क्या बोलूँ, जितना भी बोला जाए कम है। आपका फ़ोन आया था लेकिन मैं इसी सब चक्कर में था। पर इतनी आवाज़ है, कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पर आप आवाज़ सुनाई दे रहा है? हाँ तो बोलिए क्या कहना है? जी ये जो प्यार मिल रहा है लोगों से, रोशन ख़ानदान को, जो मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से शुरू की थी अपनी जर्नी, तो दिल्ली से आए थे, जल तरंग बजाते थे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में, वो बॉम्बे आए, बहुत कठिनाई से उनको म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का मौका मिला। पहली पिक्चर थी उनकी नेकी बदी, केदार शर्मा जी की, वो पिक्चर चली नहीं, वो वापस जा रहे थे। पैक करके हम वर्सोवा में रहते थे, हुसन लाल भगत राम जी के गैराज में, मैं उस वक्त ही पैदा हुआ था। तो वो बीच पे चले गए और उन्होंने गाना गुनगुना रहे थे, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं मालिक अब उठा ले।
उस वक्त केदार शर्मा जी वापस आए और बोले रोशन तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। बोले नहीं मैं और एक पिक्चर बना रहा हूँ राज कपूर और, तो उसमें आपका म्यूज़िक देना है। और फिर उस पिक्चर में ये गाना दिया कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। देखिए कोई भी म्यूज़िकल इवनिंग बहुत अच्छी लगती है। द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग अबाउट एनीथिंग एनी इवनिंग इज़ ए म्यूज़िकल इवनिंग। और ये मेरा बहुत पुराना यार है और इसका छोटा भाई मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है और इतना बढ़िया म्यूज़िक उसने दिया। आप सुन रहे हैं एक से एक गाना बढ़िया है। ऐसी शाम बिताना इज़ लाइक गोइंग टू हेवन। आपको सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़। मुझे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं। चलो 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 हो गया हाँ ओके जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भैया ना जाओ। Evening will be incomplete if I don't give love and tell you all about a few of my family members who have actually made me and I think all of us who we are. They are right here in front of me. My mother, मैडम सामने से हटो ना मैडम। my chachi, my sister Sunaina, my beautiful niece Vishmina. Arrested! I love you all so much. I love my family so much. Thank you so much for, I'm just thankful to God that I was blessed with a family that with being so simple are so full of love and have been taught by my father to work very, very hard. So I just feel so much gratitude right now and I have absolutely, my heart is, I'm out of words. I've enjoyed this night so much. And Chacha, you're fantastic on stage, by the way. I didn't know you could be so funny. Thank you. राकेश जी आप कुछ कहेंगे? मैं बस यही चीज़ में समझता करूँगा कि कितना सही लिखा था, कितना सही गाना था वो, रहे ना रहे महका करेंगे। तो आज फिर राजेश ने वो महक सारी दुनिया में फैला दी है और ये मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे जाए, इतने आगे जाए कि जादू की दुनिया तक चले जाए। मैं इतनी आसानी से आप तीनों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। राजेश जी को पता था लेकिन आपको शायद नहीं पता था। जाते जाते एक लाइन राकेश जी, ऋतिक और राजेश जी, मैं तेरे काबिल हूँ। एक लाइन स्टार्टिंग में राजेश जी आप शुरू हो जाइए। एफ में जो
आप सुदेश जी को प्लीज फेलिसिटेट कीजिए। सुदेश जी प्लीज। वीना जी प्लीज कम टू फेलिसिटेट जीतू जी प्लीज। जितेंद्र जी नमिता जी प्लीज आइए। राकेश जी को फेलिसिटेट कीजिए। नमिता थैंक यू। सूर्य जी वंस अगेन आपसे गुजारिश है कि आप राजेश जी को फेलिसिटेट कीजिए। निरुपमा जी प्लीज मोहम्मद अजीज साहब को प्लीज फेलिसिटेट कीजिए। एंड कृष्णन जी प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। That was a Surya Sinha present रोशन से रोशन तक। एंड कृष्णन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी के बगैर नहीं होता, तो आई थैंक देम अ लॉट। और जाते जाते गाने का मन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है अभी तो शाम जवान है, 30-40 गाने और होने चाहिए। तो आज नहीं तो रोशन से रोशन तक पार्ट 2 में जरूर मिलेगा। थैंक यू। मैं बस जाते जाते रोशन से रोशन तक, और ये खानदान हमेशा इसी तरह से रोशन रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अमेजिंग सपोर्ट। थैंक यू अगेन।